अब मैं तुम्हें हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो इसमें है कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, हिंदी शब्द की कैसे हुई है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है आपकी, कैसे हुई है, सिंधु, सिंधु से हिंद शब्द का क्या हुआ है, उद्भव और विकास हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ा कि हिंदी शब्द में, हिंद शब्द में क्या होता है, एक प्रत्यय लगाने से, हिंद में हमने लगाया प्लस एक प्रत्यय, एक प्रत्यय लगाने से क्या होता है, हिंद शब्द में एक प्रत्यय लगाने से क्या होता है, हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। हमने कहा कि हिंद में एक लगाया तो इससे क्या हुआ, हमारा हिंदी, हिंदी बना, ठीक है। एक प्रत्यय हमने इसमें लगाया, यह है प्रत्यय हिंदी, एक प्रत्यय लगाने से क्या बन गया, हमारा हिंदी शब्द बन गया। और हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में और क्या माना जाता है कि 500 वर्ष ईसा पूर्व, 500 वर्ष ईसा पूर्व सिंधु नदी की समीपवर्ती संपूर्ण भारतीय जो भूमि ईरानी शासन में थे, तब ये हिंदी शब्द की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, क्वेश्चन का आंसर भी देते रहना। अब हमने क्या बोला कि 500 ईसा पूर्व में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में था, तो शब्द को हब्द माना, जो ये ह को क्या माना हमने, ह को सौ से हमने संबोधित किया। लेकिन पहले क्या था, सिंधु, सिंधु को क्या माना गया था, सिंधु नदी थी ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की कहानी पढ़ी ना आपने, इतिहास में पढ़ा है, सिंधु नदी। तो ये 100 से ही क्या बना है, ह बना है, सिंधु से क्या बना, हिंदू बना ना, सिंधु ये हिंदू में परिवर्तित हो गया, 100 क्या हो गया, 100 जो है वो ह में परिवर्तित हो गया, इसलिए क्या बना यहाँ पे, सिंध से बना हिंदू, ठीक है। सिंध से क्या बना, हिंदू बना, इसमें सिंध से हिंद बना, इसीलिए क्या बना, फिर हिंदी बना। क्योंकि अब आप लोग बोलोगे कि मैडम आपने बताया कि हिंद दो में एक ही मात्रा कैसे आई, तो हमने बताया कि एक प्रत्यय जोड़ने से, हिंद में हमने क्या जोड़ा, एक प्रत्यय नहीं जोड़ा, एक प्रत्यय जोड़ने से क्या बना, हिंदी शब्द बना। इस प्रकार से क्या होता है, हिंदी भाषा के उद्भव के बारे में है कि हिंदी भाषा का उद्भव कहाँ से हुआ, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास के बारे में जब मैं तुम्हें बताया, तो सिंधु नदी से ईरानी भाषा में लेकर के इसे हिंदी शब्द का प्रयोग किया, और फिर हमने देखा कि बाद में जब धीरे धीरे हिंदी का विकास हुआ, तो फिर क्या हुआ, इसमें वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत और प्राकृत भाषा का आरोपित भाषा, फिर इसमें क्या बना हमारा, वैदिक भाषा, ठीक है। फिर इसमें क्या बना, वैदिक के बाद फिर हमने क्या था इसमें, लौकिक संस्कृत, ये है संस्कृत। क्योंकि सबसे पहले क्या था कि हिंदी भाषा बनने से पहले क्या था कि वैदिक भाषा थी, वैदिक के बाद फिर क्या बना, नंबर 9 पे लौकिक बना है, इसका क्या बना, लौकिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत बना। लौकिक संस्कृत के बाद फिर क्या था, प्राकृत, प्राकृत में क्या होता है, टूटी फूटी भाषा, क्या होता है, प्राकृत, ये बना प्राकृत, ठीक है। प्राकृत संस्कृत बनी, प्राकृत संस्कृत के बाद बना अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा माने होता है, अपभ्रंश का मतलब आप समझो, अपभ्रंश जो चीज टूटी हुई है, टूटी हुई शब्द से क्या बन रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आएगा, इसका एक 15 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके बाद फिर क्या बना, इसमें अपभ्रंश भाषा बनी। इसमें सबसे पहले हिंदी भाषा का जब हम बोलते हैं अपभ्रंश संस्कृत, यानी हम इसको संस्कृत क्यों पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी का विकास हुआ है। संस्कृत हिंदी की जननी किसे मानते हैं, बताओ, हिंदी की जननी किसे मानते हैं, संस्कृत को मानते हैं, ठीक है। जो आता है उसको बोला भी करा करो। तो अब हमने बोला वैदिक संस्कृत, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये एग्जाम में लिखोगे आप लोग, ठीक है। क्या लिखोगे, हिंदी शब्द की उत्पत्ति ऐसे लिखोगे, बिल्कुल ऐसे ही लिखना बनेगा। उसके बाद इसके अंतर्गत क्या क्या है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद है लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत के बाद प्राकृत संस्कृत, फिर
ठीक है। अब हमने बोला कि वैदिक संस्कृत और अवधि संस्कृत में फिर क्या हुआ, इसके अंतर्गत भी बहुत सी भाषाएं जो है प्राकृत के भेद हैं, फिर क्या हुआ, प्राकृत भाषा के भेद, प्राकृत भाषा के भेद क्या क्या है, प्राकृत भाषा के भेद में क्या हुआ, स्वर शैली अपभ्रंश। हिंदी का विकास कैसे हुआ है, स्वर शैली अपभ्रंश से। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया वैदिक संस्कृत भी हो गया, ठीक है, वैदिक संस्कृत हो गया, लौकिक संस्कृत भी हो गया, प्राकृत संस्कृत भी हो गया और अपभ्रंश संस्कृत। इन सब को छोड़ते हुए अपभ्रंश को देख रहे हैं। अपभ्रंश के हिसाब से क्या हुआ फिर इसके भेद में, अपभ्रंश में क्या होता है, स्वर शैली अपभ्रंश से हिंदी का क्या हुआ है, विकास हुआ है।